दोस्तों, ईरान और अमेरिका में इस समय बहुत ही भयानक युद्ध हो रहा है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये ईरान, कतर, बहरीन, कुवैत पर गोलीबारी क्यों कर रहा है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है ईरान और ये सऊदी अरब को भी मार रहा है, कतर को मार रहा है, बहरीन को मार रहा है, ओमान को मार रहा है, इराक को मार रहा है, यमन को मार रहा है। जो भी इसके रडार पर आ रहा है किसी को नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ से ये बहुत ही भयानक मार रहा है सभी को। ईरान ने अमेरिका का वो हाल कर दिया है कि यहाँ पर इनकी जो दो लाइनें हैं वो एकदम फिट, एकदम सटीक बैठती हैं कि अभी तक अमेरिका ईरान को क्या कहता था, क्या हो तुम, और आज ईरान अमेरिका को बोल रहा है तू क्या है बे। यानी कि ईरान को कोई भी मतलब नहीं है अमेरिका क्या बोल रहा है, आगे कितने फायर करेगा इन पर। ईरान का तो ये है भाई कि अब तो हमको तो इन्होंने मार ही दिया है, अब हम बचकर भी क्या करेंगे। अब तब तक लड़ेंगे जब तक ये अमेरिका हार नहीं मान जाता। और अमेरिका का क्या हाल हुआ है, अमेरिका आज बोलता है कि हमने युद्ध को जीत लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जी कल बोलते हैं कि हमको सफलता मिल गई है, और जो ईरान है वो सीज फायर के लिए मान गया है। और ईरान बोलता है कि भाई हमसे कोई बात ही नहीं हुई। उसके एक दिन बाद ये बोलते हैं कि 200 बिलियन डॉलर अमेरिकन आर्मी को हम यहाँ पर देने जा रहे हैं ताकि युद्ध में जो पैसा है वो यहाँ पर बरकरार बना रहे। उसके बाद बोलते हैं कि 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दो, जिससे जो जो भी शिप वगैरह हैं वो यहाँ पर आते जाते रहें, कोई भी दिक्कत ना पड़े। और ये एक ही साइड में अपनी बातों को करते जा रहे हैं। ईरान बार बार नकारता है कि ये भाई जो ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं ये हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं आपस में खुद ही बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि क्यों ईरान मार रहा है सऊदी अरब को, क्यों कतर को मार रहा है, क्यों अरब को मार रहा है और क्यों ओमान को मार रहा है। इन सब के पीछे बहुत ही सिंपल सा कारण है, और ये कारण है कि ईरान के अलावा सऊदी अरब में भी, इराक में भी, कतर में भी, बहरीन में भी, ओमान में भी, ये जितने भी आपको अरब के देश मिल रहे हैं, यहाँ पर अमेरिका यानी कि यूएसए वालों ने अपने आर्मी बेस बना कर रखी हैं। उनके यहाँ पर टैंक हैं, उनके यहाँ पर रडार हैं, उनके यहाँ पर इन अरब देशों में मिसाइलें हैं, और यहीं से वो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अमेरिका बहुत दूर है, अगर आप मैप में देखेंगे तो बहुत हजारों किलोमीटर दूर है। अगर वहां से अमेरिका मारेगा इनके ईरान के ऊपर बम तो अमेरिका को बहुत खर्च आएगा। तो खर्च कम आए इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, यहीं से इनके ऊपर बम मार रहा है। अब ईरान ने क्या किया, ईरान यहाँ पर जो भी हमला कर रहा है, जैसे सऊदी अरब में वो हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो सऊदी अरब के सिविलियन एरिया पर वो अटैक नहीं कर रहा है, वो वहीं पर अटैक कर रहा है जहां पर अमेरिका के नौसैनिक यानी कि जहां पर अमेरिका के आर्मी वाले लोग हैं, केवल वो आर्मी को मार रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो अमेरिका की आर्मी है, अमेरिका की आर्मी सऊदी अरब में क्या कर रही है। भाई हमारे यहाँ इंडिया में तो केवल इंडिया की आर्मी है, कोई पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया में इंडिया की आर्मी है, पाकिस्तान में देखेंगे तो वहां पर केवल पाकिस्तान की आर्मी है, श्रीलंका में केवल श्रीलंका की आर्मी है। तो सऊदी अरब में तो सऊदी अरब की आर्मी होनी चाहिए, यहाँ पर ये अमेरिका की आर्मी क्या कर रही है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये ईरान है, ये इराक है, बाकी ये सभी देश ये अरब देश हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो ईरान और इराक हैं यहाँ पर शिया मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं। मुसलमानों में दो मुसलमान होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मुसलमान शिया के हैं ईरान में। और जो कतर है, बहरीन है, यूएई है, ओमान है, यमन है, यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं, यानी कि शिया नहीं है, सुन्नी है। और मुसलमानों में शिया और सुन्नी में जमीन आसमान का मतलब वो बहुत ही लंबा फासला रहता है। ये एक दूसरे को समझ सकते हैं कि मतलब भेदभाव, मुसलमान हैं तो शिया सुन्नी के तौर पर ये भेदभाव करेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान हैं, यहाँ पर सुन्नी वाले मुसलमान हैं। तो जो ये सऊदी अरब वाले थे, यूएई और कतर वाले थे, ये ईरान को अपना खतरा मानने लगे। इराक भी ईरान के साथ है क्योंकि इराक में भी शिया मुसलमान है, ईरान में भी शिया मुसलमान है। तो ये शिया मुसलमान है तो इन्होंने सोचा कि भाई ये हमारे लिए खतरा है, तो इन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए बोला कि आप यानी कि यूएसए आए, यहाँ पर अपना आर्मी कैंट बनाएं और इस आर्मी कैंट से ईरान और इराक से इसकी रक्षा करें। तो यहाँ पर इसीलिए यूएसए वाले आ गए और वो यहाँ पर इसकी रक्षा करने लगे। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो
ईरान उन्हीं को मार रहा है जहां पर उनके कैंट हैं और उसी को ये उड़ा रहा है। लेकिन युद्ध तो भैया यहाँ चल रहा है और इसी बीच यहाँ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई है। अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल पंप पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लोग बोल रहे हैं कि तेल ही नहीं मिलेगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में ऑयल का इंपोर्ट लगातार चालू है, तेल बराबर मात्रा में भारत आ रहा है, लगातार आपको मिलेगा। कमी कहाँ पड़ रही है, जब एक लोग जो यहाँ पर 1 लीटर तेल लेते थे वो 1 टंकी तेल लेने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर शॉर्टेज पड़ जाएगी। अगर जमाखोरी ना करें, अगर हमें 1 लीटर की जरूरत है तो हम 1 ही लीटर तेल भराएं, तो हमारे पास प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखा हुआ है, कोई भी दिक्कत तेल में नहीं है। लेकिन अब समझाए कौन? हम तो समझ जाएंगे लेकिन हमारा पड़ोसी नहीं समझेगा। वो तो तेल लेकर आएगा तो हम 1 लीटर लेंगे तो भाई हमको ही घाटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक साथ यहाँ पर पैनिक वाली सिचुएशन आ गई है, यही कारण है कि यहाँ पर तेल की हमें कमी देखने को मिल रही है। कमी है नहीं, कमी हमारे यहाँ तेल बहुत है, केवल पैनिक है बस तेल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप यही हाल सीएनजी में भी हुआ है। सीएनजी में क्या है कि जिसके भी पास सीएनजी थी, वो जिसके पास 2 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, सभी सिलेंडर को भरा ले रहे हैं। अब 1 सिलेंडर जिसके पास है वो तो लाइन में ही लगा रहेगा। सीएनजी की भी कमी नहीं है, सीएनजी हमारे यहाँ आ रही है, प्रॉपर आ रही है। अगर आप डेटा देखिए, आप किसी का कहना मत मानिए, आप डेटा देखिए, डेटा उठाकर देखेंगे तो ईरान से भी आ रही है। ईरान में तो फिलहाल अभी कम आ रही है ईरान से, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज से भारत में प्रॉपर मात्रा में सीएनजी आ रही है। इसके अलावा रूस से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। टोटल 41 देश हैं, 41 कंट्रीज हैं जहां से हमारे यहाँ सीएनजी आ रही है। इसकी कोई भी शॉर्टेज हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। केवल ये शॉर्ट टर्म शॉर्टेज है जो कि जमाखोरी से ये हमारे सामने उभर कर आई है। और हमारे यहाँ जो भी टैंक्स अभी चले हैं वो थोड़ा जो रूस से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो वो केप ऑफ गुड होप यानी कि अफ्रीका से होते हुए वो सभी टैंक्स आ रहे हैं, जहां से आने में लगभग 1 से 1.5 महीना भारत में लग जाता है। तो सामान आ रहे हैं, आने में थोड़ी देरी लग रही है और सभी लोगों ने जमाखोरी कर ली है, इसीलिए पैनिक दिख रहा है। और ये पैनिक नहीं है, कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। कई सारे लोग बोल रहे हैं जो यहाँ पर बीजेपी के सपोर्ट में हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तेल ही नहीं है, हमारे यहाँ सीएनजी नहीं है, हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। और जो इसके सपोर्ट में हैं वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ भैया है। जो खिलाफ में वो बोलेंगे कुछ नहीं है, और जो सपोर्ट में बोलेंगे हैं वो तो बोलेंगे भाई हमारे यहाँ ये भी है, वो भी, हमारे यहाँ हर चीज़ है। बात ऐसी नहीं है, आप किसी के सपोर्ट में हैं या खिलाफ में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डेटा देखिए, डेटा आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे यहाँ सामान आ रहे हैं, लेट हो रहा है आने में, देरी हो रही है आने में, ये बात सही है। लेकिन जो भी हमारे यहाँ सीएनजी है, पेट्रोल है, वो सभी चीज़ें भारत में आ रही हैं। इसके अलावा हमारे पास 10 से 15 दिन का रिजर्व ऑयल भी रखा हुआ है। जो ये तेल है, आपने सुना होगा, पहले बहुत पहले लोग बोल रहे थे कि मोदी जो है जो भी तेल आ रहा है उसको रख ले रहे हैं, वो मार्केट तक आ ही नहीं पा रहा, इसीलिए तेल महंगा होता जा रहा है। तो जो मोदी तेल भाई रख रहे थे वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व बोलते हैं, रिजर्व बनाकर रख रहे थे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो अगर देश को, तो उस तेल का यहाँ पर यूज किया जा सके। जो तेल जहां पर नहीं भी है, जो बोल रहे हैं कि भाई तेल नहीं आ रहा है, नहीं भी आएगा तो 15 दिन के लिए पूरे इंडिया के लिए हमारे पास तेल रखा हुआ है। और तेल आ भी रहा है, तो आप पैनिक मत होइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप ये हमें कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।